हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। बेसिकली सेल वॉल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है और किस में प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल जो होता है मैम, वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है प्लांट सेल के लिए, ठीक है, और बैक्टीरियाज के लिए, फंगाई के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए डिफाइंड है। बट द सेल वॉल टर्म इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एनिमल सेल। ये एनिमल सेल के लिए कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ एनिमल सेल होता है वो उसका सेल वॉल ना होके सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। So there is no presence of cell wall in the animal cell. Let's start the important point regarding this topic. Cell wall is non-living. हम कहते हैं कि सेल जो रहता है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि लाइव नहीं है, जो कि नॉन लिविंग होता है, दैट इज़ सेल वॉल। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स बैरियर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो और माइक्रो, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स जो कि सेल के अंदर नहीं आने चाहिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला कौन होता है, दैट इज सेल वॉल होता है। सो इट डोंट अलाउ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू गेट इनसाइड द सेल। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन सेल से सेल का इंटरेक्शन। एक सेल का दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सेल वॉल। एंड द लिंकिंग ऑफ सेल इज़ विद द मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला क्या होता है मैं बताती हूँ। जब भी सेल का डिवीज़न होता है तो जो सेल वॉल ना बनता है, सबसे पहले सेल वॉल नहीं बनता है, उससे पहले एक स्टेज बनता है जिसको हम लोग मिडल लैमेला बोलते हैं। लेटर ऑन इट फॉर्म्स द सेल वॉल। तो बेसिकली इसी के कारण ही क्या होता है, लिंकिंग होता है। जो मिडल लैमेला होता है या फिर आप लेटर ऑन कह सकते हैं सेल वॉल होता है, उसी के कारण क्या होता है, लिंकिंग होता है बिटवीन वन सेल टू द अदर सेल। Next is cell wall is made up of peptidoglycan in case of bacteria. बैक्टीरिया के केसेस में जो कि किंगडम मोनेरा में मोस्टली बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, उनमें जो सेल वॉल बना हुआ रहता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ रहता है। ये आपको याद रखना चाहिए। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरियाज का सेल वॉल होता है। जहाँ तक कि फंगाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ रहता है एंड पॉलीसेक्राइड से बने हुए रहते हैं। काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से बने हुए रहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू रिमेंबर दैट काइटिन इज ऑल्सो द एक्सोस्केलेटन ऑफ विच एनिमल किंगडम। किस एनिमल के एक्सोस्केलेटन जो होते हैं वो काइटिन से बने हुए रहते हैं, दैट इज़ किंगडम आर्थ्रोपोडा, जो कि एक नॉन कॉर्डेटा के अंदर आता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। ये किस में, इन केस ऑफ एल्गी में रहता है, ठीक है। एल्गी में जो सेल वॉल होता है सेलुलोज क्लोरोफाइकी का होता है। मैनन्स इज प्रेजेंट इन फाइकोफाइकी और फाइकोइराइथ्रीन से बने हुए रहते हैं रेड एल्गी, वो सारी चीज़ें भी। और ग्लैक्टेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मैम कैल्शियम कार्बोनेट से कैसे बना होगा एल्गी का सेल वॉल, तो वो बने हुए रहते हैं, दैट इज़ एल्गी का सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट भी कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केसेस में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ रहता है, हेमीसेलुलोज से बना हुआ रहता है, पेक्टिन से बना हुआ रहता है एंड प्रोटीन से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट इज अब द फर्स्ट वॉल आफ्टर डिवीजन इट इज़ कॉल्ड मिडिल लैमेला। सबसे पहला वॉल जो कि फॉर्म होता है आफ्टर द सेल डिवीजन, जब ये सेल डिवाइड करता है तो जो सबसे पहला लेयर का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं, जिसको सबसे पहला वॉल कहा जाता है। लेटर ऑन वी कॉल इट एज सेल वॉल। तो वो क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। कैल्शियम पेक्टेट से मिडिल लैमेला बना हुआ रहता है।
नेक्स्ट इज द सेल वॉल आफ्टर मिडिल लैमेला। आफ्टर मिडिल लैमेला मतलब कि जो सेल वॉल जो हम लोग कहते हैं वो मिडिल लैमेला के बाद बनता है, तो आफ्टर मिडिल लैमेला रहता है। तो जो सेल वॉल है, ठीक है, इनर टू इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। तो जो सेल वॉल के अंदर एक वॉल का फॉर्मेशन होता है, लेटर ऑन जब वो धीरे धीरे सेल क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो क्या होता है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, जो कि क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, सेलुलोज से बना हुआ रहता है। इट इज़ परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो ईच एंड एवरी कंपोनेंट को पास करने के लिए थ्रू इट अलाउ करता है। जहाँ तक कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, वो सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को, सिर्फ गिने चुने चीज़ों को, मॉलिक्यूल्स को ही आर पार होने देता है एक सेल के विद इन। द प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म्ड इन ग्रोइंग सेल। तो जब सेल क्या होता है कि ग्रो कर रहा होता है तभी प्राइमरी सेल बनेगा। जब ओल्ड हो जाता है सेल तो प्राइमरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्राइमरी सेल जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोइंग स्टेज ऑफ अ सेल में बनता है। प्राइमरी सेल वॉल कैन एक्सपैंड, इट इज़ फ्लेक्सिबल। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो ग्रोइंग स्टेज में बनता है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, और वो फ्लेक्सिबल भी होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो रहता है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही लेयर का होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो रहता है वो बहुत सारे लेयर्स के ना हो करके सिर्फ एक ही लेयर का होता है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ इनर पार्ट ऑफ अ सेल वॉल। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो सबसे आउटर मोस्ट, यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा, सेल वॉल होगा सबसे बाहर, बट मैंने वो नहीं बताया। उसके अंदर मैंने प्राइमरी सेल वॉल को बताया। ये जो आप देख रहे हो, जो डिनोट किया मैंने सबसे आउटर मोस्ट, वो प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। साथ ही साथ जहाँ पे क्या हो जाए कि प्राइमरी सेल वॉल में अगर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होना शुरू हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या टर्म करते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में जब डिपोजिशन ऑफ लिग्निन स्टार्ट हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ सेकेंडरी सेल वॉल। नेक्स्ट इज जहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल में there is no deposition of lignin, where there is no presence of secondary cell wall, only presence of primary cell wall, उस स्ट्रक्चर को हम लोग पिथ कहते हैं। जहाँ पे क्या रहता है, सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट, ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज परफोरेशन। क्या होता है, परफोरेशन बेसिकली वो स्ट्रक्चर को कहते हैं जहाँ से दूर दूर तक प्राइमरी सेल का भी कोई लेना देना नहीं है, वो स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेल भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही सेकेंडरी सेल क्या है, प्रेजेंट है। दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज परफोरेशन, जो कि वेसल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रैकेट्स। सो परफोरेशन विदाउट द प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, वो एकदम खाली खाली सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक सेल में। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल इज़ इम्परमिएबल। सेकेंडरी सेल वॉल जो रहता है वो क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस को पार होने में अलाउ नहीं करता है, वो इम्परमिएबल होता है। सेकेंडरी सेल वॉल इज़ फॉर्म्ड व्हेन सेल गेट्स ओल्ड एंड मैच्योर्ड। तो यहाँ पे मैंने फर्स्टली बता दिया था, जो प्राइमरी सेल वॉल है मैम, वो कब फॉर्म करता है, ग्रोइंग सेल में, जब क्या है, सेल ग्रो कर रहा है। बट जब सेल क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है और मैच्योर हो जाता है इनफ कि वो और किसी मटेरियल्स, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस को रिक्वायर ना करे, तो उस स्टेज में सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल एंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल को, दैट इज़ इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन, सुबेरिन एंड काइटिन। जो प्राइमरी सेल वॉल था, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज से वो बना हुआ रहता है। लेकिन
जो सेकेंडरी सेल वॉल रहता है इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन, सिबिरिन एंड काइटिन। ये 3 चीज़ों से बना हुआ रहता है, ठीक है, लिग्निन, सिबिरिन एंड टाइटिन, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। रिजिड मतलब क्या होता है कि वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, वो अगर ऐसा है तो वो ऐसा ही रहेगा इन फ्यूचर और कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते हैं, वो एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर बियर करता है। उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर, जो कि किस में पाए जाते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल में। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल इज़ ऑफ 3 लेयर। ये क्या होता है, बेसिकली 3 लेयर कंसिस्ट करता है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना वो ऐसे करके होगा, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। ये बेसिकली वन एज फर्स्ट सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी का सेकेंड सेल वॉल, और ये क्या होता है, 3 लेयर। तो इसको क्या होता है कि ये 3 लेयर मेजरली कंसिस्ट करता है, जहाँ तक कि प्राइमरी सेल वॉल जो रहता है वो कितने लेयर्स कंसिस्ट करते थे, दैट इज़ ओनली 1 लेयर, सिंगल लेयर ये कंसिस्ट करेगा प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट इज इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है और कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन केस हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को हार्ड कर देते हैं, और इसके कारण, इसके प्रेजेंस होने के कारण क्या हो जाता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल जो रहता है वो क्या होता है, हार्ड एंड रिजिड हो जाता है, और उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो रहता है ये ईजिली ब्रेकेबल नहीं होता है एज कम्पेयर to the primary cell wall. So this is all for the cell wall. Study hard. Thank you.